प्रोग्राम नज़र के साथ मैं हूँ आयशा सुहेल। आज नज़र शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश करने वाले दलेर फौजियों पर। ऑपरेशन राह रास्त 14 पर बात करने से पहले एक नज़र डालते हैं मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों पर। मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले कभी नहीं मरते बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अपने वतन की हिफाजत करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की कोई कमी नहीं। मुल्क को बदअमनी और इंतशार से दोचार करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ लड़कर बहुत से सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 2003 से 2009 के दौरान 2162 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। ऐसे ही शहीदों में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ऑफिसर करीम खान भी शामिल हैं, जो गुज़िश्ता बरस 15 जवानों के हमरा पेशावर में दहशतगर्दों के नरगे में फंस गए। इस मौके पर उन्होंने हथियार डालने के बजाय बहादुरी से शहीद होने को तरजीह दी और साथियों के साथ जामे शहादत नोश किया। शहीद के बेटे, भाई और करीबी दोस्त को करीम खान पर फख्र है। यहाँ मुझे इस पे फख्र है कि उन्होंने शहादत नोश की और सारे गाँव वालों को उस पर पारे। करीम खान शहीद को पेशावर के करीबी गांव अरमड़ में पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक करने के बाद उनकी कब्र पर कौमी परचम और FC का झंडा लहराया गया। 2008 में ही शहीद होने वाले 15 सिक्योरिटी एहलकारों में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के ही हवलदार आफ्ताब खान भी शामिल हैं, जिन्होंने हंगू में शिद्दत पसंदों से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। 38 साल आफ्ताब खान FC हेडक्वार्टर से जवानों को लेकर अपनी चेक पोस्ट की जानिब जा रहे थे कि जरगड़ी के मुकाम पर जंगजुओं ने घेरे में लेकर हथियार फेंकने को कहा, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक लड़ने को तरजीह दी। मुल्क की हिफाजत करने वालों की वाकई कोई कमी नहीं, लेकिन शहीद की कब्र पर लहराने वाला परचम किसी किसी को ही नसीब होता है। मालाकन डिवीजन में अवाम को तालिबान के जुल्म से निजात दिलाने के लिए जिन अफसरान और जवानों ने जाम शहादत नोश किया, इन्हीं में कैप्टन नजम रियाज भी शामिल हैं, जिन्हें तालिबान ने अगवा के बाद शहीद कर दिया। मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन फसाद, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर ना हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। शहादत का जज्बा तो शुरू ही से था उसके अंदर, लेकिन उसने कुछ अच्छे तासुरात का इजहार नहीं किया था तालिबान के बारे में। कैप्टन नजम रियाज की शहादत इस अमर की गवाह है कि तालिबान समेत पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली तमाम अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतें अपने शरपसंद इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। कैप्टन नजम रियाज शहीद ने 2003 में इसी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आर्मी ज्वाइन की। कैप्टन नजम पिछले 1.5 माह से सवात में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, जहां तालिबान ने उन्हें चंद साथियों समेत अगवा कर लिया। उन्होंने हमें थ्रेट दी कि अगर हम आर्मी से बात करके उनको उनकी डिमांड अगर पूरी नहीं करवाते या आर्मी उनकी डिमांड पूरी नहीं करती तो उनको ख़त्म कर देंगे। कैप्टन नजम ने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपनी जान मादरे वतन पर निसार कर दी। कैप्टन नजम की माँ बेटे की शहादत पर फख्र करती है। उसकी निशानियों को चूमने वाली ये माँ अज़्म हौसले के बुलंद मुकाम पर खड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसका दिल तालिबान को माफ करने के लिए तैयार नहीं। कैप्टन नजम रियाज का लहू इस मुल्क और कौम पर अजीम एहसान है। तमाम कौम उन्हें सलाम पेश करती है। मेरे महबूब वतन
लगा सरमाया तन। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ऑपरेशन राह रास्त के कुछ और शोहदा पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर न सिर्फ मुआशरे में बुलंद मुकाम हासिल किया, बल्कि पाकिस्तान की सलामती के दर पे कुव्वतों को पैगाम भी दिया कि जब तक मादरे वतन के बहादुर सपूत मौजूद है, कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लाला और गुल में नुमायां होने वालों में से एक कैप्टन आसिम इकबाल शहीद भी हैं। गुजरांवाला के नवाही इलाके फालिया के इस सपूत ने राह रास्त पर जान कुर्बान की। 10 साल तक पाक फजाइया में खिदमात सर अंजाम देने के बाद कैप्टन आसिम इकबाल शहीद ने हाल ही में बरी फौज में शमूलियत इख्तियार की। शायद कुदरत ने इस अजीम कुर्बानी के लिए इनका इंतखाब कर लिया था। वालिदा की खामोश निगाहें इस अजीम कुर्बानी पर बेटे को खिराज तहसीन पेश करती हैं। 4 मई 2009 की सुबह कैप्टन आसिम इकबाल अपने जवानों के साथ बुनेर की तरफ रवाना थे कि तालिबान ने इन पर हमला कर दिया। इस मुकाबले में वो अपने 5 जवानों समेत शहीद हो गए। आसिम इकबाल की शरीक हयात बार बार शौहर के पैमा को दोहराती हैं। मुझे कहता था मैं रमजान में तुम्हें उम्रे के लिए लेके जाऊंगा। मैं उम्रा करने गया था, मैं मन्नत मान के आया था, मैं अपनी बे को लेके आऊंगा। इनके वालिद अपने बेटे की शहादत पर फख्र करते हैं, लेकिन मजहब के नाम पर तालिबान की बर्बरियत इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये इस्लाम नहीं है जो हमें हमारे नबी ने इस्लाम दिया, ये वो इस्लाम नहीं, ये उनका अपना मन गलत इस्लाम है जो वो नाफिज करना चाहते हैं या वो जलाना चाहते हैं। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि बिला वजह किसी मुसलमान को कतल। आसिम इकबाल शहीद के अजीज और कारिब भी इनकी शहादत को काबिल रश्क निगाहों से देखते हैं। असल बात ये है कि वो मुझसे बाजी ले गया। जो फौज का कैप्टन हो, शादी का रुतबा, मैं तो दुनियादार कैप्टन हूँ। मैं क्रिकेट की टीम है, चाहे फुटबॉल हो, कोई भी हो, ये गेम आम गेम है। जो वो कर गया है शायद मैं कर सकता तो। ये शहादत का जज्बा और इसकी तकमील की लगन ही थी कि कैप्टन बिलाल ने पाक फौज को ज्वाइन किया। ऑपरेशन राह रास्त में शिद्दत पसंदों के अज़ाइम खाक में मिलाते हुए कैप्टन बिलाल भी इन लोगों में शामिल हो गए जो हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मादरे वतन के लिए जान न्यौछावर करने की ख्वाहिश तो हर किसी की होती है, लेकिन कैप्टन बिलाल जफर अपने वालिदैन से शहादत के लिए खसूसी दुआएं लेकर रुखसत हुए। मेरा बेटा शहीद हो गया है, अपने मुल्क पे कुर्बान, और उस वक्त मुल्क के पर कुर्बान हुआ जब उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अपने मुल्क की खातिर उसने खून दिया है। आप यकीन करें अगर मेरा दूसरा बेटा भी शहीद हो जाए तो मेरे यही जज्बात हैं। कैप्टन बिलाल जफर को इससे पहले भी आला हुकाम की तरफ से शुजात और बहादुरी के एजाजात मिले। उनके भाई कैप्टन जरार जफर अपने भाई की शहादत को अपने लिए भी मशले राह करार देते हैं। भाई की शहादत में बिल्कुल गमगीन नहीं हूँ, बल्कि मुझे खुशी है और फख्र है कि मेरे भाई ने लड़ते हुए जामे शहादत नौश किया। कैप्टन बिलाल के दोस्त कैप्टन राहील का कहना है, जगह थी कई दिनों से फौज से कैप्चर नहीं हो रही थी, वो गया, अपनी टीम को लेकर गया और अपनी कंपनी के साथ गया। वो जवान जो उसके लिए हमेशा तैयार थे
उन सबको एक एक को अपने साथ चुन के लेके गया कि मैं ये जवान लेके जाऊँ, और वो पोस्ट कैप्चर की, वो जगह कैप्चर की। कैप्टन बिलाल के लवाहिकीन और दोस्तों ने उनको इस वादे के साथ सपुर्द खाक किया कि वो भी दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वतन पर जान कुर्बान करने वालों पर नजर जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह शहीद भी कौम के ऐसे सपूत हैं जिनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। सफीउल्लाह शहीद भी ऑपरेशन राह रास्त के शोहदा में से एक हैं। मादरे वतन ने जब कभी पुकारा, पाक फौज के नौजवानों ने अपनी जानें नछावर करने की अजीम रवायत को बार बार दोहराया। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। ऑपरेशन राह रास्त की कामयाबियों में भी पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले जवानों का खून शामिल है। दौरान ऑपरेशन शहादत का मर्तबा पाने वाले लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह का ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान के इलाके नोशकी से है, जिनकी शहादत ने बलोच कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वतन के नाम पे मालाकंड डिवीजन में मजहब के नाम पर खून की होली खेलने वालों को शायद इस समर का अंदाजा नहीं था कि सरजमीन ने लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह जैसे बेटे पैदा किए हैं, जो बैरूनी दुश्मनों से सरहदों की हिफाजत के साथ साथ पहाड़ों में छुपे तालिबान का सफाया भी कर सकते हैं। ऑपरेशन राह रास्त में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरी कोशिश की कि आम शहरी आबादी का जानी और माली नुकसान कम से कम हो। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत थोड़े अरसे में एक बड़े इलाके पर फैले तालिबान का खात्मा कर दिया, लेकिन कामयाबियों के ये दिए लेफ्टिनेंट सफीउल्लाह जैसे जानिसारों के लहू से जगमगा रहे हैं। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते। मजहब के नाम पर जुल्म और बर्बरियत बर्पा करने वाले तालिबान का असल चेहरा आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने आ रहा है। तालिबान के जुल्म के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन राह रास्त में अब तक कितने जवान शहीद हो चुके हैं, डालते हैं एक नजर। छब्बीस अप्रैल 2009 को सरहद हुकूमत और अवाम की ख्वाहिश पर फ्रंटियर कोर ने लोअर दीर के इलाकों इस्लामपुरा और तहसील मैदान के सदर मुकाम लाल किला में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें एक FC एहलकार शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए। 28 अप्रैल को सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोअर दीर में ऑपरेशन मुकम्मल करके बुनेर में शुरू कर दिया। ISPR के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि लोअर दीर में अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान शहीद हुए हैं। 4 मई को बरी कोट और सवात के इलाके स्काई रेस्टोरेंट में अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिलों पर हमला किया, जिसमें एक सिक्योरिटी अफसर समेत 5 एहलकार शहीद जबकि 7 जख्मी हुए। 6 मई को सवात के इलाके बहरीन में बारूदी सुरंग के धमाके में 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि इसी रोज अस्करियत पसंदों के साथ सवात और बुनेर के मुख्तलिफ इलाकों में झड़पों के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानें कुर्बान की।
8 मई को ISPR के तर्जुमान ने अपनी ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मालाकन डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशन में 143 अस्करियत पसंद हलाक जबकि 7 एहलकार शहीद हुए हैं। 12 मई को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ISPR के तर्जुमान अतर अब्बास ने बताया कि अस्करियत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक 751 जंगजू हलाक जबकि 29 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 77 जख्मी हुए हैं। 17 मई को सिक्योरिटी फोर्सेज मटा और कांजू में दाखिल हुई। 18 मई को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन राह रास्त के दौरान मटा के 50% इलाके अपने कब्जे में ले लिए जबकि इस दौरान लड़ाई में 3 फौजी एहलकार भी शहीद हो गए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ऑपरेशन राह रास्त की कामयाबियों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुत जल्द अस्करियत पसंदों का सफाया हो जाएगा जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के शुहदा की कुर्बानियां हमेशा सुनहरी हरूफ में याद रखी जाएंगी। अफसरान और जवानों की शहादत इस बात का सबूत है कि मुट्ठी भर शिद्दत पसंद पाकिस्तान की सलामती को चैलेंज नहीं कर सकते। आयशा सुहेल को नजर की टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।